तो शुरू करते हैं चैप्टर थर्ड से, विच इज पेज नंबर 254 आई थिंक। हाँ, तीसरा अध्याय 254। तो पिछली बार हमने स्त्रीधन पर बहुत बातें करी थी कि स्त्रीधन क्या होता है, कैसे होता है, क्या रूल्स थे उसके आसपास वगैरह वगैरह, ये सब हमने देखा था। आज वहां से हम आगे बढ़ते हैं और ये वाला जो चैप्टर है वो भी काफी रोचक है। ये और इसके बाद वाला जो 3 और 4 चैप्टर्स है ना, वो कैसे कहें कि वो एक विवाहित जीवन को डिसिप्लिन कैसे करें या डिसिप्लिन में कैसे रखें, या उससे रिलेटेड, उसके व्यवहारों से रिलेटेड, पति पत्नी स्पेशली के व्यवहारों से रिलेटेड इसमें चीजें हैं। तो जैसे डिवोर्स पे है वगैरह वगैरह कि कैसे, हाउ मच, किस सिचुएशन में डिवोर्स दिया जा सकता है, किस में नहीं दिया जा सकता वगैरह वगैरह, तो उस पर है ये। ठीक है। अच्छा, नाउ द फर्स्ट पार्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग। पहला ही है, द्वादश वर्षा स्त्री प्राप्त व्यवहार भवति, षोडश वर्ष पुमान। 12 वर्ष की आयु में, आई थिंक ये पार्ट हमने किया था, उसके आगे का रह गया था, है ना, कि 12 वर्ष की आयु में एक स्त्री को मेच्योर माना जाता है और 16 वर्ष की आयु में एक मनुष्य, एक पुरुष को मेच्योर माना जाएगा। तो जो हम द एज, वो माइनर वर्सेस मेजर का जो एज है वो स्त्रियों के लिए 12 है और पुरुषों के लिए 16 है। ना व्हाट डज दैट मीन? इसका अर्थ कि जो भी रूल्स रेगुलेशंस निहित किए गए हैं, निश्चित किए गए हैं उस राज्य के लिए, एक तो अगर आप उनका उल्लंघन करते हो तो एज अ मेजर यू विल बी लायबल फॉर पनिशमेंट, उसको आपका दंड मिलेगा, वो एक। दूसरा, ये विवाह की उम्र भी है, ये विवाह की आयु भी है। मतलब लड़कियां ओवर द एज ऑफ 12 और पुरुष ओवर द एज ऑफ 16, इनकी इनका विवाह लीगल माना जाएगा। ठीक है। तो दिस इज द की पॉइंट हियर कि 12 और 16 जो है वो मैरिजेबल एज के लोअर लिमिट्स माने जाते हैं। अच्छा, अब इसके ऊपर, अगर ये इससे ऊपर की आयु के लोग से अगर कोई भी दंड हो जाए, कोई भी गलत काम हो जाए, तो उनको दंड मिलेगा। ठीक है, उनको दंड मिलेगा। दिस इज द रूल लेड आउट। अच्छा, फिर देन देयर इज अ लिटिल बिट अराउंड कि जैसे स्त्री है, तो सपोज शुल्क निश्चित हुआ है किसी स्त्री, लड़की, बच्ची के विवाह का 12 वर्ष की आयु में विवाह होना है। ठीक है, 12 वर्ष की आयु में टिपिकली दे वुड ट्राई एंड से कि विवाह हो जाना चाहिए, या उस समय एटलीस्ट डिसाइड हो जाना चाहिए विवाह, शायद पहले भी हो गया हो, बट दिस इज द एज वेयर कॉन्ज्यूमेशन कैन हैपन। ठीक है। तो उसके लिए देन जहां पर शुल्क देने की व्यवस्था हो, तो वहां शुल्क को या तो आप कहोगे कि इतने टाइम में मैं आपको सारा शुल्क दे दूंगा जो लड़के की साइड से आता है, या तो वो टाइम लिमिट नहीं तय होगा। इन विचेवर केस, इसमें यह है कि अगर विवाह हो चुका है, ठीक है, विवाह हो चुका है और शुल्क देने की बात है, बट अगर अभी भी जो लड़की है वो उसके पिता के घर में है, तो उसका जो मेंटेनेंस है वो पति को देना होगा। ठीक है। पर अगर जो लड़की है वो ऑलरेडी ससुर के घर में रह रही है, तो उसको मेंटेनेंस नहीं देना होगा। दिस इज बेसिकली व्हाट इट इज। ठीक है। तो समथिंग अराउंड दैट इज गिवन। बेसिकली द व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर इज द एज पार्ट ऑफ इट, कि एज, व्हाट एज इज कंसिडर्ड मैच्योर। अच्छा अच्छा, इसके आगे का जो है दैट्स अ लिटिल कंट्रोवर्शियल। ठीक है। तो इट सेज, नग्ने विनग्ने न्यंगे अपितृके अमातृक इति अनिर्देशन विनय ग्राहणम वेणुदल रज्जु हस्तानाम अन्यतमेन वा पृष्ठे त्रियाघात। तो वो कह रहे हैं कि अगर जो आपकी स्त्री है, आपकी पत्नी है, वो आपकी बात नहीं मान रही और उसको आपको विनय ग्राह, उनको आपको डिसिप्लिन करना है, तो आप क्या करोगे? वो कह रहे हैं कि आप गाली गलौज नहीं करोगे। गाली गलौज, अरे तू तो नंगी है, तू तो ऐसी है, तू तो लूली है, तू तो लगड़ी है, तेरे तो माता पिता का ऐसा वैसा, तो इसे कि ऐसा कुछ आप नहीं करोगे विनय ग्रहण के लिए, तो उनको डिसिप्लिन करने के लिए। पर आप क्या कर सकते हो? तो क्या कर सकते हो वे, इसे कि वेणु दल रज्जु, कि कोई रस्सी है, ठीक है, कोई रस्सी है या कुछ ऐसा है, या कुछ हाथ है, आपका हस्ती है ना, आपका पाम है, तो आप ऐसे पीछे उसके 3 बार ठपकार सकते हो, बट सिर्फ 3 बार। ठीक है, केवल 3 आघात आप कर सकते हो उसको पीछे ऐसे ठपकारने का। सो दैट मच इज अलाउड।
अगर उससे ज्यादा हो गया तो क्या होगा, तस्य तस्य अतिक्रमे वाग दंड पारुष्य दंडाभ्याम अर्ध दंड, कि अगर उससे ज्यादा आपने मार दिया, अगर स्त्री के साथ इससे ज्यादा वायलेंस हुआ कि 3 बार से पीछे ठपकारने से ज्यादा, तो फिर यू विल बी पनिश फॉर इट। ठीक है, तो इन अ वे दे आर सेइंग डोमेस्टिक वायलेंस इज नॉट अलाउड, बट अ लिटिल बिट ऑफ दैट विच विल नॉट बी एक्सेप्टेबल इवन टुडे, उसमें वो कह रहे हैं कि आप और कहीं नहीं कर सकते, सिर्फ पीठ पे ऐसे 3 बार कर सकते हो। ठीक है, उसको डिसिप्लिन करने के लिए। तो एक चीज हमें समझनी है कि जब हम 12 वर्ष, जब विवाह की आयु देखे, तो 12-13 वर्ष के बच्चे बेसिकली बच्चे ही होते हैं ना, दे स्टिल किड्स, जिनका आपने विवाह तो करा दिया है, बट बेसिकली दे स्टिल हैव टू मैच्योर फुल्ली। अपने घर पे होते हैं तो भी थपेड़ पड़ जाती है, सो देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ दैट प्रोविजन विच अपेरेंटली इज गिवन, बिकॉज नहीं तो भी होता वो। बट साथ साथ उससे ज्यादा, सो दे हैव ड्रॉन अ लिमिट एट दैट 3 घात। ठीक है, उससे ज्यादा यू कांट, अगर उससे ज्यादा वायलेंस अब्यूज करते हुए आप रिपोर्ट होते हो, तो आपको निश्चय ही दंड मिलेगा। ठीक है, तो इट इज, वेल, आई डोंट नो हाउ टू कॉल इट, दिस इज, ऐसा था, दैट प्रोविजन वाज देयर, सम फ्लेक्सिबिलिटी वाज गिवन कि आपकी बात ना माने तो क्या करो। ठीक है, पर अगर उसके बाद भी वो बात नहीं मानती है, ठीक है, अगर उसके बाद भी वो बात नहीं मानती है, तो फिर स्त्री पर भी दंड लगेगा, कि बिल्कुल पति जो कह रहे हैं वो करती नहीं है। ईर्ष्यावश बाह्य विहारेशु द्वारेशु अत्ययो यथा अनिर्दिष्ट, कि अगर कहे बिना कहीं बाहर घूमने चली गई है, ईर्ष्या बिना बात नहीं मानती है, वगैरह वगैरह, ये जो है, तो देन दैट विल नॉट बी अलाउड। सो दिस वाज कवर्ड है ना, आई थिंक, मुझे भी लग रहा है, खैर, एनीवेज। तो अगर वो बात नहीं मानती है, तो फिर उसको दंड मिलेगा। डिड वी कवर दिस टॉपिक ऑन डिवोर्स, व्हाट इज एक्सेप्टेबल एंड नॉट? आई थिंक ये हो गया था ना डिवोर्स का भी अपना पिछली बार। जी हम लोग ने किया था ये पिछली बार। हाँ, ओके, तो आई थिंक ये रिपीट और होगा। आई जस्ट वांटेड टू मेक अ पॉइंट हियर। अभी जब इन्होंने बोला था, लास्ट टाइम भी हमें ध्यान में आया था कि 3 बार थपका सकते हो, तो हमें लगा कि वाई आर वी मेकिंग फन ऑफ मुस्लिम्स, बिकॉज एक किसी कोई डिस्कशन हो रही थी, तो एक मौलाना आए हुए थे, उन्होंने कहा हाँ, नहीं, उन्होंने तो किसी ने, किसी मुसलमान औरत ने पूछा आप ऐसे क्यों कहते हो कि मार सकते हो, कहते नहीं, नबी ने कहा है कि छोटी सी चीज जैसे कोई टूथब्रश होता है आप उससे हाँ, धीरे धीरे मार सकते हो। तो वी हाँ, कांट बी लाइक होल्डिंग इन जजमेंट, हम तो जी बहुत बड़े हैं, हर जगह ये कुछ, आई करेक्ट, थिंक द नॉर्मल डिफरेंस इज थिंग दिस, थोड़ा द बहुत डिफरेंस चलता इज है। दिस, ठीक है, डिफरेंस इज दिस, आज हम इस बात को पकड़ के ये नहीं कहेंगे कि आज भी मारना उपयुक्त है। ठीक है, वी विल नॉट से कि आज क्योंकि अर्थशास्त्र में लिखा है मारना अलाउड है, तो आज भी आप मारो, ये हम नहीं कहते। लेकिन दिस इज डिफरेंस। एक चीज और भी है कि वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हेन टू पीपल आर लिविंग टुगेदर, तो थोड़ा हम वायलेंस की बात नहीं कर रहे, थोड़ा हाँ, बहुत ऑल्टरकेशन होता है। करेक्ट, यू जिसको पहले हम लोग बोला करते थे कि जहाँ 4 बर्तन होते हैं तो खड़केंगे, हाँ, you cannot avoid that. Certain things are just necessary evils, that's all, you can't avoid it, unavoidable करेक्ट, चीजें होती हैं। But yes, violence, deliberate, that should not be happening, or sudden or burst of anger होना नहीं, should not be acceptable, that's all. करेक्ट, 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 फुल्ली अग्री विद यू, फुल्ली अग्री विद यू, ये होता है। दिस इज जस्ट दैट कई बार यू डोंट कोडिफाई इट, सो आजकल वी डोंट कोडिफाई इट, वी से एनी काइंड ऑफ अब्यूज इज नॉट एक्सेप्टेबल, राइट? तो फर्क यही है, थोड़ी बहुत चीजें तभी थी, स्पेशली अगर बच्चे बंद भी कर दो। हैं, उसकी फर्क है। फर्क ये भी है कि हम 12-13 साल के यंगस्टर जिनकी शादी बस हुई हुई है, जो अपने घर पे होते तो भी मार खाते, है ना, उनकी बात हम कर रहे हैं, वर्सेस नाउ ऑलरेडी योर एज लिमिट्स हैव, अभी वो 12 वर्ष का तो वैसे ही अलाउड नहीं है ना। प्रॉब्लम वहां है, अगर देखिए, आज का जीवन अलग है, आज की परिस्थितियां अलग है। इफ वी इंसिस्ट कि क्योंकि लिखा हुआ है अर्थशास्त्र में, इसलिए आज भी हम ऐसे ही करेंगे, तो आप मजाक का ही पात्र बनेंगे। क्योंकि अर्थशास्त्र में लिखा है कि 12 वर्ष की आयु में विवाह हो सकता है, तो हम आज भी उसी को पकड़ कर बैठ जाए, तो फिर आप मजाक बनेगा ही बनेगा। फर्क वहां पर है, हम ये कह रहे हैं कि ठीक है तभी था, हम ये तभी की परिस्थिति समझने का प्रयत्न कर रहे हैं, ठीक है, कि उस समय क्या था, व्हाट वर द रूल्स एंड रेगुलेशंस। वी आर नॉट सेइंग तब ऐसे था तो आज भी करो। सो देयर विल बी सम थिंग्स व्हिच आर मोर यूनिवर्सल, जैसे हमने लॉज की बात कही, मंत्री कैसे हो उसकी बात कही, एजुकेशन कैसा हो उसकी बात कही, है ना, ये सब चीजें तभी भी वैसी थी, अभी भी वैसी है। जहां पर डूज एंड डोंट्स की बात आती है,
वहां पर परिस्थिति, स्थिति, काल, देश के हिसाब से वस्तुएं होंगी। इसलिए हम केवल इतना देखने का प्रयत्न कर रहे हैं कि तब क्या था। आज की कोई भी वस्तु इससे जस्टिफाई या अनजस्टिफाई नहीं होती, क्योंकि आज की परिस्थिति अलग है। ठीक है, दैट इज द पॉइंट वी शुड ऑलवेज रिमेंबर व्हेन वी आर रीडिंग दिस काइंड ऑफ लॉ टेक्स्ट, एंड दैट इज माय टेक, कि जब हम लॉ टेक्स्ट की बात करते हैं तब उनके क्योंकि जो पहला पार्ट था ना, जो विनय अधिकारक, दैट वाज ऑन एजुकेशन कॉन्सेप्ट, वो सब पे था, जो ज्यादा यूनिवर्सल होता है। यहाँ पे डूज एंड डोंट्स, ऐसे करोगे तो पनिशमेंट मिलेगा, ऐसे करोगे तो नहीं पनिशमेंट मिलेगा। इसमें से कुछ चीजें जायज होंगी, कुछ चीजें विल नॉट बी एप्लीकेबल टू मी, व्हिच इज फाइन। लेट अस सी इट इन दैट टर्म्स, दैट्स इट। ठीक है, क्योंकि हमने ये तो देखा कि डिवोर्स का दे आर क्वाइट फॉरवर्ड इन टर्म्स ऑफ डिवोर्स, राइट, कि वो अलाउ करते हैं आराम से। जैसे हाँ, आपको पसंद नहीं है एक दूसरे, तो आप एक दूसरे को छोड़ के जा सकते हो, अगर दोनों को ही पसंद नहीं है तो। आज हम जो, आई थिंक नाउ वी कैन गो डायरेक्टली टू द फोर्थ चैप्टर, राइट। तो फोर्थ चैप्टर में वो अब सेकंड विवाह की वगैरह भी बातें आती है, कि किस सिचुएशन में अगर पति आपके चले जाए कुछ कहे बिना, तो कहाँ पे, कब आप सेकंड विवाह भी कर सकते हो, वगैरह वगैरह। तो विल कम टू दैट। जी, आप कुछ कह रहे थे। मेरा आवाज आ रहा है क्या? जी आ रहा है। हाँ, ओके, ठीक है। ओके, तो आप कुछ कह रहे थे, सॉरी, मुझे लगा। I was just saying that they were very clear about codifying the करेक्ट। acceptable code of conduct. ये नहीं था कि आप मारो, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। और ऐसा भी तो हो सकता है ना अमित जी, जब 12 साल के बच्चों की शादी हो जाती थी, they were probably not living on their own. करेक्ट, एब्सोल्युटली, भाई बच्चे ही तो और थे घर तभी। से 12 साल की बच्ची है, वो शादी होके गई है, तो उसको उसकी सास सिखा रही होगी ना खाना पकाना, ये जो भी घर करेक्ट। गृहस्थी सिखाना। क्योंकि तब सिखाते भी तो वही थे, जो मेंटर्स वर द एक्चुअल पीपल, नॉट यू डिडंट गो टू अ होम ec स्कूल टू लर्न ऑल दीज थिंग्स। करेक्ट, नो, एब्सोल्युटली। तो those things matter, whether ki, what is the relationship of the person, and just because the mother is in a position of authority, you cannot say ki tum, it's not the same as a third person or an employee or employer. वही, एंड उम्र की भी बात है ना, आयु की बात है। आज हम नहीं कह सकते कि 20 साल की या 25 साल की आपकी बहू आ गई, उसको आप थपेड़े मारे, नहीं, है ना। सो दोस थिंग्स चेंज, इज समथिंग यू हैव टू रिमेम्बर, बट तब ऐसे था। ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं। सो देन इन अ वे आई वाज राइट कि फोर्थ चैप्टर में जाना। तो जो फर्स्ट पार्ट है ना इसका, इसमें ये है कि अभी इट्स अ लिटिल बिट अबाउट मूवमेंट, क्या अलाउड है और क्या नहीं है। वी सी दैट द सोसाइटी इज अ लिटिल मोर कंजर्वेटिव इन टर्म्स ऑफ बाहर आना जाना। ठीक है, ये हमने उसमें भी देखा था जब हम ये कर रहे थे कि काम, जो फैक्ट्री के काम की बात हम कर रहे थे, कृतांत की, और वो कार्य, जो वर्कशॉप्स की, कर्मांत की जो बात कर रहे थे फैक्ट्रीज की। तो उसमें जो धागों बनाने में, कपड़ा बनाने में, सूत बनाने में, उसमें स्त्रियों का रोल होता था, स्त्रियों को उसमें काम दिया जाता था। पर उसमें भी है कि कुछ कुछ स्त्रियां जो थी वो बाहर नहीं निकलती थी, तो उनके लिए आप वहां जाके जो भी है आपका रुई वगैरह वो देकर आओ, उसकी हमने देखा था। अब इसमें और ज्यादा बात आती है कि व्हाट वर सम ऑफ द रूल्स, रेगुलेशंस अराउंड मूवमेंट। तो इसमें है पतिकुलात निपत निपतितायाः स्त्रियाः षट्पणो दंडो अन्यत्र विप्रकारात्, कि अगर अपने पति के घर से स्त्री भाग गई कहे बिना, ठीक है, तो उसे दंड मिलेगा। परंतु उसके साथ एक क्लॉज है। क्लॉज क्या है? अन्यत्र विप्रकार। विप्रकार मतलब अगर वो टॉर्चर के कारण भाग रही है, अगर सास ससुराल वाले पति उसे परेशान कर रहे हैं और परेशानी के कारण वो भाग रही है, तो उसमें दंड नहीं होगा। ठीक है, तो अगर बिना ऐसी कोई वजह विम में आकर वो ये करे कि नहीं अच्छा लग रहा भाग जाओ, तो फिर दंड है। बट देर इज अ क्लॉज कि अगर आप पर क्या कहते हैं कि अगर आप पर विपत्ति आ रही हो, अगर आपके साथ कोई व्यवहार कर रहा हो, तो फिर आप जा सकते हो एंड आप एक्शन भी ले सकते हो। ठीक है, उसी तरीके, और उसमें फिर अलग अलग है कि अगर आप कहे बिना, पूछे बिना
जिनके घर जाने को मना किया है वहां चले गए तो आपको दंड मिलेगा। अगर किसी जानने वाले के घर चले गए तो आपको दंड मिलेगा। अगर किसी अनजान के पास चले गए तो दंड मिलेगा, वगैरह वगैरह, ये सब क्लॉजेस हैं। परंतु इसमें ये भी है कि अगर अगर पति के अत्याचार, ऐसे मैंने कहा कि पति के अत्याचार के कारण अगर आप जा रहे हो तो आपको दंड नहीं है, तो उसमें कोई दोष नहीं है, ठीक है। देन दैट इज नॉट कंसिडर्ड एनी फॉली ऑफ योर्स, बिकॉज ऑब्वियसली यू आर बीइंग टॉर्चर्ड। उस केस में देर इज प्रोविजन फॉर यू टू एक्चुअली टेक एक्शन, या एक्शन भी है, और आप जा सकते हो, वो दोष नहीं कहा जाएगा। और प्रेत्य प्रेत्य व्याधि व्यसन गर्भ निमित्तम अप्रतिष्ठितम एवं ज्ञाति कुल गमनम। अगर कोई आपके जो मायका है, स्त्री का मायका है, वहां पे अगर मृत्यु हो जाती है किसी की, या फिर वो सगर्भा है, पेट से है, बच्चा होने वाला है, या तबीयत खराब है अपनी या उसके घर पे किसी की, तो फिर वो जा सकती है अपने घर, ठीक है। अपने घर, वो वैसे भी अपने घर वो जा सकती है, परंतु उसके लिए शी नीड्स परमिशन। पर इन सारे प्रसंगों में वो अपने घर जा ही सकती है, और उस केस में तन निमित्ते वारयतो द्वादश दंड। अगर उन सिचुएशन में भी अगर एक स्त्री को उसका जो पति है या ससुराल वाले हैं वो अपने घर ना जाने दे तो उनको भी दंड है, ठीक है। तो टिपिकली स्त्री को बहुत बाहर आने जाने की परमिशन है नहीं, अनलेस एंड अंटिल इट इज अप्रूव्ड बाय द घर वाला। परंतु जो ओकेजन्स है कि किसी की मृत्यु हुई है, तबीयत ठीक नहीं है, बच्चा होने वाला है, वगैरह वगैरह, उस सिचुएशन में अगर ना जाने दे तो फिर उनपे भी दंड है, ठीक है। तो फिर पति और सास ससुर जो भी है उनपे भी दंड है। सो देर इज दिस सिचुएशन की ये भी प्रोविजन किया गया है कि वो कब जा सकती है, बट इन जनरल दिस इज नॉट एनकरेज टू मच कि अपना घर छोड़ के वो कहीं जाए, स्पेशली बिना बताए। बिना बताए कहीं जाने का प्रॉब्लम है कि अगर बिना बताए जाए, परमिशन लेके जाए तो चलेगा ना, हम कहेंगे कि आज के जमाने में मेरे परमिशन क्या होता है, बट ठीक है चलो उस समय ऐसे था, लेट्स जस्ट एक्सेप्ट, ठीक है। लेकिन अमी जी, हाँ। जब लोग इकट्ठा रहते हैं घर में, आप हम लोग अपनी ही बात करते हैं, हम्म। इफ इट्स अ जॉइंट फैमिली, आप लोग इकट्ठा रह रहे हैं, या आप अपने ही सिर्फ बच्चे और हस्बैंड रह रहे हैं, इजंट इट जस्ट कर्टियस एंड अप्रोप्रिएट कि बता के जाओ भैया हम जा रहे हैं, इतनी देर में आएंगे। घर वाले परेशान हो जाते हैं, दे शुड नॉट बी, अरे गायब हो गई है, कॉल द पुलिस। अगर ये भी तो बात है ना, इट्स जस्ट अ वेरी कॉमन थिंग, इट्स कम्युनिकेशन। वैसे हम लोग इतना कम्युनिकेशन की बात करते हैं, कम्युनिकेट कम्युनिकेट, इट इज जस्ट दैट वेरी बेसिक कम्युनिकेशन कि हम जा करेक्ट, रहे हैं, हमें ये काम है, दैट्स इट। एंड आई एम श्योर वट एवर द रूल्स है वो वैसे ही होता होगा, ऐसे थोड़ी ना उनको जबरदस्ती घर में बिठा के रखते होंगे। तो आई अग्री विथ यू कि इट इज मेनली अबाउट कम्युनिकेटिंग, या कोई ऐसे थोड़ी ना करे मुझे पूछे बिना चली गई चलो आज उसको दंड दिलवाते हैं, है ना, टिपिकली ऐसा होगा नहीं। सो दीज आर It's आई थिंक also it's also a safety issue, no? I mean, CCTVs nahi the, and if somebody ventures out at night or without telling anybody, कुछ हो गया तो कैसे पता चलेगा? नाइट नहीं ना, पर ये तो कोई भी टाइम की बात है, दिस इज नॉट स्पेसिफिकली नाइट, अगर रात को गए तो डबल दंड है, ऐसा है। नहीं, तो आई थिंक दिस वाज एन एवोल्यूशन फ्रॉम धोबी के टाइम का, कि तुम अपने दिस इज हाउ द सोसाइटी इवॉल्व्स। अगर हम इस बात को माने, जब हम मानते हैं कि रामायण इतिहास है, तो द सोसाइटी इवॉल्व्स एंड इट इज देश काल परिस्थिति, काल के साथ बदलता है, देश परिस्थिति सेम रहे तो भी काल के साथ बदल जाएगा, बिकॉज न्यू, नई नई, क्या बोलते हैं, आइडिया स्पार्क। आई थिंक तो ये तो है ही डेफिनेटली इवोल्यूशन की, मतलब यू मूव टुवर्ड्स अ मोर प्रोग्रेसिव सोसाइटी। बाय एंड लार्ज देयर आर सम सोसाइटीज व्हिच गो रिग्रेसिव, वो अलग चीज है, बट बाय एंड लार्ज you go more progressive. So you are right where the freedom, the scope, आपका जो freedom का scope है वो बढ़ते जाता है, individual freedom का, no doubt about it. But जो बात आपने कही कि joint families थे, उस समय आप सब छोड़ छाड़ के ऐसे ही चले जाओ, that was absolutely not done, इसलिए वो कैसे एक बात होगी। And as I said कि एक होता है कि rules की किस पे दंड मिलता है किस पे नहीं, दूसरा है कि वो actual practice में कैसा रहा होगा। तो आई एम श्योर कि कुछ कुछ ऐसे भी ससुराल वाले होंगे जो उसे जाने ही ना दे, कुछ भी हो जाए। आज भी हम देखते हैं ना, ऐसा नहीं है कि तभी की बात है कि कुछ भी हो जाए जाने ही ना दे,
और थोड़ा भी कहीं जाए, बाजू वाले से भी बात करे तो उनको तकलीफ हो सकती है, बट बाय एंड लार्ज अगर बता के गई हो तो इट वुड हैव बीन फाइन, बट एज अ स्ट्रक्चर यू कैन सी दैट इट इज नॉट एनकरेज्ड अ लॉट उस टाइम फॉर श्योर। और इसमें आगे आता है, आगे कहाँ पे आता है कि दिस इज श्लोक नंबर 23 कि समाज में सारे ऐसे हैं ऐसा भी नहीं है, ठीक है। बहुत क्लियर है कि कुछ कुछ कुल ज्ञाति जो है वो ज्यादा कंजर्वेटिव है इस मामले में, और कुछ कुछ नहीं है। जैसे इसी में आगे आता है कि अगर रास्ते पर स्त्री अकेले जा रही हो, ठीक है, या किसी अनजान के साथ जा रही हो, रास्ते पर स्त्री अकेले जा रही हो, किसी अनजान के साथ जा रही हो, नॉट हर पति और ज्ञाति का, उसके ज्ञाति का कोई, कुल का, कुटुंब का कोई, तो फिर इट इज नॉट अलाउड। परंतु उसमें वो कहते हैं ताल ताल पचार ताल ताल आपाचार चारण मत्स्य बंधक लुब्धक गोपालक शौंडिका नाम अन्येषाम च प्रसृष्ट स्त्रीकाणाम पथ्य अनुसरण अदोष। वो कहते हैं कि जो ये है ना, जो मछुआरे हैं या जो गोपालन करते हैं, जो ग्वालों का जो परिवार है, या चारण है, या जो घूम घूम के नृत्य करते हैं, जो परफॉर्मर्स है, जो हंटर्स हैं, जो ये दारू बनाने का काम वगैरह जो करते हैं, ये सारे, तो टिपिकली यू सी V3 V4, ठीक है, जो उस आर्टिजन और इन सारे कामों में है, उनमें प्रसृष्ट स्त्रीणाम, प्रसृष्ट मतलब who have been given a lot more freedom, कम्युनिटी से ही उनको अधिक फ्रीडम मिली है। उन सिचुएशंस में आप फिर उसमें दोष नहीं है, क्यों? क्योंकि उनको घर से ही परमिशन है कि आप फ्रीली जा सकते हो। अब उसका एक एग्जाम्पल है, अगर हम देखें तो महाभारत में सत्यवती जो है ना, सत्यवती क्या है? मछुआरे की बेटी है। तो ऐसा कोई स्त्रियां बहुत काम बाहर जाके करती है ऐसे नहीं है, पर क्योंकि वो मछुआरे की, दाशराज की बेटी है, तो वो एक्चुअली काम भी करती है। क्या काम करती है? नौका से इधर उधर लेके जाने का, है ना। तो उसमें भी क्लियरली सी कि कुछ कुछ कम्युनिटीज है उसमें स्त्रियों का रोल ज्यादा ओपन है, उनको ज्यादा फ्रीडम है, और जब जिन कम्युनिटीज में ऐसा है उनमें कोई दोष भी नहीं लगाया उन्होंने। तो टिपिकली यू कैन सी कि गोइंग डाउन द वर्ण व्यवस्था, सो टू से, द लेवल ऑफ फ्रीडम एक्चुअली इंक्रीजेस। कंजर्वेटिव ये कम होते जाता है इन जनरल। इन द लोअर सोशल, जिसको बोलते हैं लोअर सोशो इकोनॉमिक सेक्शंस, क्योंकि वो दो दे नीड मोर हैंड्स ऑन वर्क। करेक्ट करेक्ट, फुल्ली मोर अर्निंग पेपर्स चाहिए, उनको बाहर भी जाना पड़ेगा। हाँ एग्जैक्टली, काम भी करना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा, और उनको वो फ्रीडम भी थी, इसलिए वो रास्ते पे अकेले भी जाती है या किसी और के भी साथ जाती है, तो उनके लिए वो दोष नहीं माना जाएगा। तो अगर आप देखो ना, तो ब्राह्मण स्त्रियों पे मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा बंदिशें हैं इन दैट सेंस। ब्राह्मण क्षत्रिय स्त्रियों पे, क्षत्रियों से भी ज्यादा ब्राह्मणों पे, इन जनरल ब्राह्मणों पे बहुत ज्यादा बंदिश है। एंड इन अ वे इट गोज टुगेदर, राइट। जब आपको राइट्स या प्रिविलेज इन अ वे, इन टर्म्स ऑफ रिस्पेक्ट, आपको अधिक प्रिविलेज मिले हैं, तो आपको आपके जीवन को बहुत ही ज्यादा रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन में जीना पड़ेगा। कैसा डिसिप्लिन? इंद्रिय निग्रह वाला डिसिप्लिन में आपको जीना पड़ेगा, है ना। तो इट बिकम्स स्ट्रिक्टर एज यू गो अप द वर्णा व्यवस्था। एंड जैसे ही आप, जैसे पूनम जी ने बताया कि सोशल इकोनॉमिक ऑर्डर के इसमें आप जाते हो, मासेस में बेसिकली जाते हो, तो इट इज अ लॉट मोर फ्री एंड लॉट मोर लिबरल। लिबरल तो खैर इज नॉट अ राइट टर्म, बट बेसिकली रूल्स एंड रेगुलेशंस कम होते जाते हैं आपके लिए, क्योंकि आपकी नीड्स अलग है, आपका रहना सहना अलग है, आपकी आवश्यकता अलग है, और उस हिसाब से हम देखते हैं कि इवन स्त्रियों का जो जीवन है, इन जनरल सबका जीवन, इन जनरल सबका जीवन, हम वैसे कहते हैं कि अरे हमको वेद नहीं पढ़ने देते या अग्निहोत्र वगैरह नहीं करने देते, तो दैट वाज नॉट अ राइट, यस, बट इट वाज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि अगर आपने अनुष्ठान किया है तो कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपको वो करना ही करना है। जो ब्राह्मणों के लिए था, तब जाके उनको ये सारे जो अधिकार है वो मिलते थे। उसमें भी जो उस तरीके का जीवन ना जिए, उनको वो अधिकार नहीं मिलते थे, ठीक है। बट एज यू गो डाउन, तो उन्होंने कहा कि अच्छा, आपके लिए वैसे भी फ्रीडम है, जैसे आप जीते हो उसमें भी फ्रीडम है, खान पान रहन सहन सब में अधिक फ्रीडम है, परंतु ये फ्रीडम है क्योंकि यू आर फ्रीयर इन टर्म्स ऑफ योर सेंस इंडल्जेंस, तो कुछ कुछ चीजें जो है आपके लिए नहीं है, ठीक है। सो दैट इज हाउ द सोसाइटी हैज बीन स्ट्रक्चर्ड। एंड
वेरी ऑनेस्टली जैसे हम वो पिरामिड भी देखते हैं, तो मोस्ट ऑफ अस वुड फॉल इनटू दैट कैटेगरी वेयर सेंसुअल इंटेलिजेंस इज मोर, for whatever reason, not कि अरे भाई it's always like lust वाला intelligence, not that way, but रहने के लिए, जीवन जीने के लिए in general that is required more, and ऐसा इसमें भी उन्होंने करा हुआ है, इसमें भी they've given that kind of छूट, वो हमको इसमें लॉ शास्त्र में भी दिखता है। तो इससे ये अर्थशास्त्र पढ़ने का जो सत्व है वो यही है कि हमको तभी भी सोसाइटी में कैसी व्यवस्था रही होगी इसके बारे में अंदाजा लग सकता है कि क्या होगा, तब कैसे रहते होंगे लोग। जैसे हम इसमें देख रहे हैं कि मासेस जो है वो शायद इतने कंजर्वेटिव नहीं थे, जो बाकी लोग जो टॉप ऑर्डर में जितना कंजर्वेटिविज्म एक्सपेक्टेड था। फिर और क्या है इसमें, वही है एज आई सेड कि कहे बिना कहीं भी जाओ, किसके साथ जाओ वगैरह वगैरह, इन सब में थोड़ा थोड़ा सा है। इन पर कम ये है। हाँ अच्छा, अब दूसरा एक कैटेगरी जिसपे वो बात कर रहे हैं, दैट इज कि अगर विवाह हो जाए, ठीक है, या विवाह की बात पक्की हो जाए, और मेरा आवाज आ रहा है? जी आ रहा है। अच्छा ओके, ये कुमार जी का मैसेज था कि कनेक्शन, ठीक है, एनीवेज अभी आ रहा है ना। हाँ, कि लोग प्रवास पे जाते थे, ठीक है, और उस समय कोई मोबाइल फोन्स थे ऐसा तो था नहीं, कनेक्टिविटी अभी की जैसी थी ऐसा तो था नहीं, तो प्रवास पे अगर कोई गया हो और वो विवाहित हो, तो उस सिचुएशन में अगर बहुत समय तक कोई मैसेज ना आए कि क्या हुआ है उनको, तो फिर वो विवाहित स्त्री का क्या होगा? क्योंकि दूसरी बात जो हमने अब तक भी देखी है कि गृहस्थ जीवन का जो मूल था, गृहस्थ जीवन का जो सेंटर पॉइंट था इन वे, वो प्रजा है, वो बच्चे की उत्पत्ति है। तो अगर पति ही नहीं है तो बच्चे की उत्पत्ति कहाँ से होगी? ठीक है, तो उसको वो कहते हैं कि दैट इज वेस्टिंग ऑफ अ साइकिल, ऋतुकाल या तीर्थ जो उसे कहते हैं, कि इट इज वेस्टिंग ऑफ अ ऋतुकाल, क्योंकि आपने ओवल्यूशन को वेस्ट कर दिया, ओवल्यूशन पीरियड को, जब वो प्रेगनेंसी कंसीव होने के जो चांसेस थे वो वेस्ट हो गए, ठीक है, जब पति वहां पर है ही नहीं उनके साथ, तो फिर उस दे हैव टू मेक प्रोविजंस फॉर सच काइंड ऑफ इश्यूज एज वेल, कि पति जो है वो कहीं चले गए, तो फिर स्त्री का क्या? तो वो हम देखेंगे अभी पेज नंबर 259 पे। So it says, ह्रस्व प्रवासी नाम शूद्र वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मणा नाम भार्याः संवत्सर उत्तरम कालम कालम आकाक्षेर प्रजाता संवत्सर अधिक प्रजाता। वो कह रहे हैं कि अगर ह्रस्व प्रवास, अगर छोटे प्रवास के लिए बता के गए आपको कि हम छोटे प्रवास के लिए जा रहे हैं, आ जाएंगे, अभी कुछ काम से जा रहे हैं, पति गए हैं कहीं, ठीक है, तो कब तक वेट करना चाहिए एक स्त्री को, किस चीज के लिए? पुनः विवाह के लिए, टू गेट मैरिड अगेन। तो वो कहते हैं कि शूद्रों के लिए, शूद्र वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण के लिए एक एक साल से बढ़ता जाएगा। तो जो शूद्र स्त्री है, एक संवत्सर उत्तरम, संवत्सर मतलब एक वर्ष, तो एक अगर शूद्र स्त्री है, एक शूद्र परिवार है, और अगर एक वर्ष तक जो पति है वो कहीं प्रवास पे गया और वापस ही ना आए, ना कुछ समाचार है उनका, कुछ नहीं है, वापस नहीं आए, तो वो दोबारा विवाह कर सकती है। क्षत्रिय के लिए वो 2 वर्ष है, सॉरी वैश्य के लिए वो 2 वर्ष है, क्षत्रिय के लिए 3 और ब्राह्मण के लिए 4। अच्छा, अब ये किस सिचुएशन में? जब उनको कोई बच्चा ना हो। अगर बच्चा है, ठीक है, अगर एक बार बच्चा हो चुका है, प्रजाता है, बच्चा है, तो फिर एक एक साल और, मतलब शूद्र 2 साल, जो वैश्य है वो 3 साल, क्षत्रिय 4 साल, ब्राह्मण है वो 5 वर्ष, इतना वो वेट कर सकते हैं। अगर इसके टाइम में नहीं जवाब आया तो यू कैन गेट मैरिड अगेन, ठीक है। अच्छा, अभी इसमें भी अगर जब पति गए हो और आप वो उसकी आजीविका की व्यवस्था करके गए हो, कि इतना प्रबंध कर दिया हो कि मैं 4, 5, 6 वर्ष तक अगर ना भी आऊं तो मेरे बीवी बच्चों का खान पान चलता रहे, तो वो और वर्ष भी, और एक साल भी वेट कर सकते हैं। बट द टोटल ओवरऑल लेंथ इज लाइक 8 years। अगर 8 वर्ष के अंदर ऐसे पति जो गए हो वो वापस ना आए, तो फिर जो स्त्री है वो पुनः विवाह कर सकती है, ठीक है। दिस इज व्हाट दे हैव गिवन। अब इसमें थोड़ा सा वो और स्पेसिफिसिटी लाते जाते हैं। तो वो क्या कहते हैं
कि अगर जो ब्राह्मण है, ठीक है, ब्राह्मण में अगर पढ़ाई के लिए पति गया हो बाहर, क्योंकि पढ़ाई तो बाद में भी होती थी, से 12 वर्ष 16 वर्ष भी विवाह हो गया, ठीक है, फिर ब्राह्मण जो पति है वो गए हैं काशी पढ़ाई करने, तो फिर क्या होना चाहिए? तो वो तो पढ़ाई करने गए, पता है कि अधिक टाइम लगेगा, तो उस केस में वो कहते हैं कि अगर पढ़ाई करने गए हैं तो वो स्त्री 10 वर्ष तक इंतजार करेगी, प्रतीक्षा करेगी, ठीक है। अगर उसमें भी उसे बच्चा हो गया, ऑलरेडी बच्चा हो गया, और फिर पढ़ाई करने, और पढ़ाई करने तो कहीं भी जा सकता है ना, सपोज ईरान साइड वहां पर जो वर्षा वर्षा होता था वहां कोई चले गए हो, चाइना कोई चले गए हो मैन्यूस्क्रिप्ट लेके, ऐसा कोई काम जिसमें वो गए हो, विच इज कंसर्निंग एजुकेशन, और बच्चा हो गया है, तो फिर 12 वर्ष तक उसे इंतजार करना है बिफोर टेकिंग द नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। पर उसमें वो कह रहे हैं कि अगर कोई राजा के काम से गया हो, ठीक है, तो उसके लिए, उस पुरुष के लिए फिर प्रिविलेज है कि अगर राजा के काम से वो गए हैं, रॉयल काम से गए हैं, तो फिर जब तक वो वापस ना आए तब तक वो स्त्री को इंतजार करना, तब तक वो स्त्री को प्रतीक्षा करनी, बिकॉज ये जो काम है वो राजा का दिया हुआ है, तो वो आपके राष्ट्र का काम है, इसलिए उस स्थिति में वो प्रोविजन और अधिक है कि नहीं, देन यू वेट आपके पति के वापस आने की। तो उस स्थिति में क्या राष्ट्र या मतलब राजा और जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो क्या फैमिली की भरपाई, भरण पोषण का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता था? ऑफ कोर्स स्त्री धन भी का भी है ना, स्त्री धन भी है उनके पास, तो वो भी वो यूज कर सकते हैं, और मेरे ख्याल से राजा भी फिर कुछ देते होंगे, तो ही वो ऐसा रूल रख सकते हैं ना कि वो पालेंगे आपके परिवार को, तभी तो, नहीं तो कैसे? अच्छा, यानी कि सैलरी वाज बीइंग डिस्पर्स्ड हुआ है या नहीं है? डायरेक्टली नहीं दिया होगा, बट आई एम गेसिंग ऐसा होगा, जिस भी तरह से। हाँ, जिस भी तरह से, बिकॉज उन्होंने हर बार कहा है कि जब ऐसी परिस्थिति आए कि स्त्री के पास अपने बच्चों का या स्वयं का भी ये भरण पोषण करने की स्थिति ना हो, और उसके पति ने वो नहीं किया हो, अगर पति ऐसे प्रोविजन करके नहीं गया हो, प्रबंध करके नहीं गया हो, तो वो स्त्री पुनः विवाह कर सकती है इतने टाइम बाद, दैट इज वेरी क्लियर, वो तो दैट प्रोविजन इज गिवन। तो अगर वो ऐसे कह रहे हैं कि राजा के काम के लिए गए हो, तो वेट करना है। इनफैक्ट इवन जो ब्राह्मण पढ़ने वढ़ने गए तो उनको भी तो रॉयल पैट्रनेज मिलता था, तो वो पैट्रनेज जो है वो घर वालों को मिल ही जाता होगा, जो भी भिक्षा दीक्षा जो भी मिलती होगी वो उनको मिल ही जाता होगा, तभी तो वो 10-12 साल भी वो प्रतीक्षा कर सकते। ससुराल का भी कुछ होगा जो मिलता होगा, है ना, अगर वो वैसे भी साथ ही रहते थे। तो व्हेन दे से कि स्त्री विवाह वापस नहीं कर सकती, उसका अर्थ ये भी है कि पति के परिवार वालों ने इंश्योर करना है कि वो उसका भरण पोषण करते रहे। अगर वो भरण पोषण ना कर पाए, उसमें आगे ये भी है कि अगर वो भरण कुटुंब विलोपे कुटुंबधि विलोपे वा सुखावस्थे विमुक्ता यथेष्ट विंदे जीवार्थम, कि अगर वो कुटुंब जो उसका भरण पोषण कर रहा हो पति के ना होने समय, अगर उसका धन विलोप हो गया है और वो उसका ध्यान ना रख सके, तो वो वापस विवाह कर ही सकती है। तो इफ दैट, तो सबसे पहले तो ये कि भरण पोषण के लिए प्रबंध होना चाहिए, सबसे पहला वो है, अगर वो ही ना हो तो शी कैन मैरी अगेन, वेरी क्लियर, दिस इज व्हाट दे हैव सेड, ठीक है। फिर सपोज नई नई शादी हुई है, बच्चा है नहीं, नई शादी हुई है, तो उस केस में क्या है कि एकदम नई शादी है, वो कन्या है अभी, ठीक है, कंज्यूमेट भी नहीं हुई है शादी, तो उस केस में देयर आर मल्टीपल सिनेरियोज गिवन। तो सिनेरियोज आर कि या तो आपको बता के गए और उनका कोई न्यूज नहीं आ रहा, ठीक है, या तो बता के गए और न्यूज आ गया है, या तो बिना बता के गए और न्यूज आ गया है, या बिना बता के गए तो न्यूज नहीं आया है। तो उस केस में तो दे आर बेसिकली सेइंग कि एक केस में आप 7 पीरियड्स वेट करो, 7 पीरियड्स इज बेसिकली 7 महीने, ठीक है। नहीं तो जैसे अगर आपको पता है कुछ न्यूज आया है तो 1 साल वेट करो, बट द पीरियड इज दैट शॉर्ट। किसी किसी में तो जैसे कि अगर आपके पति ऐसे चले गए हो और आपको पता नहीं है वो कहाँ पर है, कुछ बता के नहीं गए, तो आप केवल 3 ही महीने वेट करो। किस किस स्टेट में अगर वो शुल्क आपको देने वाले हो, शुल्क भी पूरा ना दिया हो, तो आप केवल 3 ही महीने वेट करो, अगर फुल्ली आपको शुल्क ना दिया हो। अगर फुल शुल्क दे दिया है तो 5 या 7 कुछ तो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स, उतना आप वेट करो, नहीं तो आप कर दोगे। क्यों? क्योंकि मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्पेशली एक कन्या का वेस्ट नहीं होना चाहिए। दिस इज व्हाट ही सेज इवेंचुअली, ही सेज
तीर्थ उपरोधो ही धर्मवध इति कौटिल्य, कि ओवल्यूशन पीरियड, मेंस्ट्रुअल पीरियड का वेस्ट होना इस तरीके से, स्पेशली विवाह हो चुका है उसके बाद, तो दैट इज नॉट गुड। वो धर्म की हानि है। धर्म की हानि क्यों है? क्योंकि प्रजा, धर्म का अर्थ सस्टेनेंस ऑफ समाज के ओनली सस्टेन विद प्रजा, लोग, है ना। इसलिए उसका आप कम कर रहे हो, द चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी, चांसेस ऑफ उत्पत्ति, बच्चों की उत्पत्ति वो कम होती जा रही है, इफ यू आर वेस्टिंग योर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। सो दैट इज अ फंडा हियर। अच्छा, उसमें भी वो कह रहे हैं कि ऐसी जो कन्या है उनका अगर ऐसी कन्या जो है अगर उसको ये पति का नाम पता चला हो एक इसमें, सो सेकेंड केस में शी कैन मैरी हुएवर शी वांट्स, शी जस्ट हैज टू गेट परमिशन। सो इट इज ततः परम धर्मस्थैहि विसृष्टा यथेष्टम विंदे, वो जिससे विवाह करना चाहे वो विवाह कर सकती है विद परमिशन फ्रॉम द जो जज है उनका, ठीक है। अच्छा, इसमें ऐसे स्पेसिफिकली क्यों बताया है? क्योंकि वो ऐसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर विवाह हो चुका है और बच्चा भी है अगर आपका स्त्री का, तो फिर वो रीमैरिज किससे करे, ये थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट हो जाता है कि अगर आपका बच्चा है और तो बच्चा आपको हो चुका है तो यू वांट द, आपको एंसेस्ट्री प्रॉपर्टी जो आपकी है, आपका जो दायद है, जो दाय भाग है, जो इनहेरिटेंस है, वो आपको लेना है। तो उस केस में वो कहते हैं कि अगर बच्चा हो चुका है उस स्त्री का और वो दाय भाग चाहे तो वो किनसे शादी कर सकती है? अपने परिवार में ही, या तो बड़े भाई या तो छोटे भाई जो उसका भरण पोषण कर सके, या कोई सपिंड उसी परिवार में, दूर का भाई या कुछ, बट रिलेटेड टू योर हस्बैंड। क्यों? तो फिर आप इनहेरिटेंस पाने के आप अयोग्य हो, तो आपको मिलेगा। तो दैट इज द फर्स्ट स्टेप। अगर आपका विवाह हो चुका है और बच्चा है तो भी आप किसी से भी शादी कर सको, ऐसा नहीं है। या तो आपका जो परिवार है वो आपको परमिशन दे, या फिर आप विद इन द परिवार किसी से कर सकते हो। और इंटरेस्टिंग एक चीज और क्या है कि अगर कोई दीर्घ प्रवास के लिए गए हो, बहुत लंबे प्रवास के लिए गए हो, ठीक है, और उस दौरान अगर उसी परिवार के किसी के द्वारा उस स्त्री को अगर बच्चा हो जाए तो वो पाप नहीं गिना जाएगा, ये भी वो कहते हैं। दैट कम्स हियर। संवत्सर प्रजाता, कहाँ गया, एक सेकंड ना, वो शायद आएगा आगे, आप ऊपर चला गया। तो बेसिकली अगर वो प्रवास पे गए हो और उस दौरान, लंबा प्रवास है और उस दौरान, दीर्घ प्रवास के दौरान अगर पत्नी को बच्चा होता है उसी परिवार के किसी का, उसी परिवार के द्वारा, तो वो बच्चा, मतलब वो बच्चा एक तो बास्टर्ड भी नहीं गिना जाएगा पहली बार, और दूसरा उसको मतलब वो किसी का दोष भी नहीं दिया जाएगा, बिकॉज अगेन द फंडा इज दैट इट शुडंट बी वेस्टेड, प्लस 3 भी कब तक ऐसे ही रहे। सो वो फंडा भी उसमें है। और ये तो मैंने कहा ना, हाँ, किससे विवाह कर सकती है ये मैंने कह दिया, और वो इसकी बात होगी, ठीक है। सो दिस इज अबाउट विवाह। इसके बाद हम इनहेरिटेंस में जाएंगे, इनहेरिटेंस ओवरऑल। बट इसके ऊपर कोई और प्रश्न है? एनी कमेंट्स? एनीबडी वांट्स टू से समथिंग, एनीथिंग? Yeah, I had a question. So, is there any provision or mention anywhere of how many kids, like ये सब तो ठीक है प्रजा के लिए वगैरह, पर उनका सस्टेनेंस भी तो है, उनका खाना पीना, एजुकेशन. Is there anything about that? Like you can only give birth to the kids that you can be responsible for. बिकॉज फंडा अलग है ना, फंडा अलग है। जनरली आप देखो तो फैमिली बेस्ड कार्य होते थे, जो पढ़ाई भी होती थी, ब्राह्मणों का, क्षत्रियों का थोड़ा सा छोड़ दो, और जो बाद में स्कूल्स वगैरह आए, गुरुकुल वगैरह, जिसमें सबका पढ़ाई लिखाई होता था, बहुत सारे जो फैमिली ओरिएंटेड जॉब्स होते थे, स्पेशली V3 V4 में, खेती होता था, आर्टिजन का होता था, हंटर्स का होता था, फिशरमैन का होता था, उसमें तो आपके जितने ज्यादा लोग हैं उतना आप ज्यादा कमाओगे। इट वाज ऑल एफर्ट बेस्ड, है ना। तो आपको अगर एफर्ट के लिए, अगर आपका आउटपुट आपको अधिक चाहिए तो आपको एफर्ट डालना होगा। एफर्ट किसका था? ह्यूमन रिसोर्सेस का था। अभी वो टेक्नोलॉजी करती है,
तब ह्यूमन रिसोर्सेस था, तो जितने हाथ ज्यादा उतना आपका ज्यादा उत्पत्ति, दैट वाज द फंडा इन जनरल। इसलिए हम ये आज जैसे सोच रहे हैं ना सस्टेनेंस का, वो सोच तब वैसी थी नहीं। पर अगर धर्म इज सस्टेनेबिलिटी, तो देर शुड बी समथिंग अबाउट कि ये तो ठीक है, पर अगर आपका वो नहीं हुआ, इफ द ड्रॉट, इफ द रेन्स डोंट कम, तो ज्यादा हाथ है तो ज्यादा मुंह भी है, तो कैसे ये, देर शुड बी आप अ ये भी थॉट ऑफ देखिए ना, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी। आज जो लाइफ स्पैन्स भी हैं, या बच्चा, आप देखिए अगर हमारे दादी परदादियों को इसमें हम देखेंगे ना, तो हम देखेंगे कि कितने ऐसे होते थे कि अच्छा बचपन में ही बच्चा गुजर गया, या जन्म होते ही गुजर गया, 5 वर्ष का था तब गुजर गया, कुछ ना कुछ इसमें। तो जन्म भले ही हो, मृत्यु भी ऐसी हो जाती थी काफियों की, है ना, इन्फेंट मोर्टेलिटी भी बहुत थी। बहुत हाई। एग्जैक्टली। और क्या बोलते हैं, जो ड्यूरिंग डिलीवरी वो मोर्टेलिटी बहुत हुआ करती थी, करेक्ट। लॉन्जेटिविटी वाज लेस। और करेक्ट। कैसे भी प्रोड्यूस करने वाली जो पॉपुलेशन थी, दे वर लेस देन द कंज्यूमर्स, सो यू नीडेड मोर पीपल टू प्रोड्यूस, जिससे आप सबको सस्टेन कर सको। अगर ब्राह्मण लोग 2 ही बच्चे भी पैदा करते थे तो भी दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनीथिंग। करेक्ट, यू आर वेरी वेरी राइट। द मोर तो यू, आपको द मोर यू प्रोड्यूस आर। करने वाले भी तो चाहिए। You can't just go high flying in, I mean, we can't just go high flying in this thing. जैसे हमें बोलते थे तुम नीचे उतर कर क्यों काम कर रहे हो, अरे कुछ भी नहीं है तो हम नीचे जाके पानी का वो टैंक ठीक करेंगे, तभी बाकी 4 फ्लैट्स को पानी मिलेगा ना। नहीं तो बैठे रहो सारा दिन। जस्ट बिकॉज आई एम द बॉसेस वाइफ आई कांट गो डाउन डजंट मीन एनीथिंग। नो तो नो, दिस आपको हैज काम नथिंग टू करने डू विद द वाले वर्णा। हैंड्स डाउन काम करने वाले चाहिए। बट यस टिपिकली आप यस। देखने, टिपिकली आप देखो तो मास कहाँ पर था? मास वाज V3 V4 ना एसेंशियली। इवन क्षत्रिय आप देखो तो जितने ज्यादा बच्चे आपके उतने ज्यादा योद्धा, विच इज गुड फॉर यू। उतने ज्यादा योद्धा होंगे, उनकी पढ़ाई पे आज की जैसे अरे 1 लाख रुपया फीस है ऐसा तो था नहीं ना। सब फ्री में होता था इन दैट सेंस, घर वाले ही सिखा देंगे, या सबको एक साथ आप कहीं भेज दोगे, थोड़ा बहुत कुछ दे दोगे, ऐसा तो कुछ और था नहीं। वैसे भी वी नीडेड इवन टुडे सिक्योरिटी फोर्सेस में ज्यादा चाहिए, क्योंकि मोर्टेलिटी रेट इज सो हाई। लुक एट द रिस्क, लुक एट द रिस्क। जो लोग आर्मी में जाते हैं, सिक्योरिटी उसमें जाते हैं, डिफेंस फोर्सेस में, पुलिस में, दे फायर, जो तो भी इस तरह के आई काम वुड हैं, सजेस्ट एक्चुअली माइनर्स हैं। लेट्स नॉट, आप सही कह रहे हैं, बट लेट्स नॉट कंपेयर द टू, राइट? क्योंकि जो पुलिस फोर्सेस में जा रहे हैं वो कोई एक ही परिवार से तो नहीं जा रहे ना, इट्स ओपन टू एवरीबॉडी एंड स्टफ। बट राजेश्वरी जी जो कह रही है वो तो एक परिवार की बात कर रही है इन जनरल। तो हम केवल राजा के परिवार की नहीं बात कर रहे, किसी भी और परिवार की बात कर रही है ना। तो वी हैव टू लुक एट इट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव एज वेल, जो वो कह रही हैं कि उनका कैसे भरण पोषण होगा। सो द पॉइंट इज दैट उनका भरण पोषण कैसे होगा, कि भरण पोषण के लिए भी हम आज के तौर पे जैसे सोच रहे हैं ना कि अच्छा स्कूल की फीस, खाने की फीस, ये वो, ऐसा तो था नहीं, तो बार्टर सिस्टम था, ठीक है। और सब एक साथ जन्मे, ऐसा तो था नहीं, ऐसा तो था नहीं कि भाई 18 साल तक माँ बाप को ही स्कूल में भेज के करना है। बच्चा 10 साल का होएगा, सपोज कोई कुम्हार है तो 10 साल का होएगा, काम करने लगेगा, है ना, काम करने लगेगा, उपजाऊ हो जाएगा, प्रोडक्टिव हो जाएगा। 10 साल का होगा जाके खेत में काम करने लगेगा। द एज वेर दे स्टार्टेड वर्किंग वाज आल्सो मच हायर। ये अरे चाइल्ड लेबर वगैरह ये सारा फंडा था नहीं, सब लोग तुरंत लग जाते थे। जो क्षत्रिय थे वो तो सीधा ये जो युद्ध में ये बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, या अभिमन्यु और बाकी उनके भाई वगैरह वगैरह, सब छोटे ही तो थे, पढ़ भी रहे थे साथ साथ, दे वर गेटिंग ट्रेन, बट छोटे ही तो थे, है ना। तो वो फंडा ही अलग था देखने का। बट दैट सेड देयर इज अनदर थिंग जो हमने पिछली बार या उसके पहले बार देखा था। हमने क्या देखा था कि अगर एक स्त्री को पुत्र हो चुका हो एंड शी डज नॉट वांट एन इंटरकोर्स, तो उसको फोर्स नहीं कर सकते, ठीक है। तो वहां पर अ स्त्री को टेक अ कॉल, ऐसे मुझे अब और नहीं चाहिए। तो ये भी होता था। इसलिए आप देखो ऐसा नहीं है कि सबको ही कितने सारे पुत्र होते थे, है ना। बहुत सारे लोगों को एक एक दो दो पुत्र ही होते थे, नहीं भी होते थे, ऐसे भी हमने राजाओं की कहानियां सुनी है। तो ऐसा भी है। तो अगर एक दो पुत्र जिनके हो गए हो, वो ना चाहे, इफ दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन सेक्स एनीमोर,
तो उनको फोर्स भी नहीं कर सकते, बट कुछ बच्चे तो हो जाए, दैट वाज एक्सपेक्टेड. Yeah, I think this is a very Abhijit, important point you made. Sorry, I just want to and quickly say a very important point you made, that the woman had the right to say no, which is not seen in the modern distorted versions of. Oh, thank you. Now I would also, and Avya saying कि उस पे असर कितना वो कह पाती थी, we don't know, but at least अर्थशास्त्र के हिसाब से अगर वो ना चाहे तो she cannot be forced, इतना provision है. And Amiji, like we observe in cases of states like Kerala, अगर males की population कम हो जाती है तो it really affects the succession line. तो अगर drought आता है, like आबाजी pointed out, उसमें the more people you have the better, because अगर कोई मर भी जाता है, there is the succession line थोड़ा बहुत बचा रहेगा, preserved रहेगा. Correct. Mortality itself was very high in general. और इसलिए भी आपको लोग चाहिए थे, बिकॉज काम भी आज जो टेक्नोलॉजी कितना सारा काम कर रही है वैसे था नहीं ना. खेत को अगर आपको खलना भी हो तो इट वाज प्योर लेबर, प्योर एंड प्योर लेबर. जो भी थोड़े बहुत यंत्र होंगे वो एक चीज है, पर आज की जैसा नहीं है कि चलो ट्रैक्टर चला दिया तो एक भी है तो हो गया, नहीं ऐसा नहीं था. तो इसीलिए भी द वे पीपल लुक्ड एट प्रजा वाज वेरी डिफरेंट एट दैट टाइम. I think the last point is very important. Today we are quite automation, machine based. So the new generation adds to expenses for a longer time than to helping, तो exactly पहले जो घर के काम काज होते थे उसमें लग जाते थे 10-12 साल में. बच्चे मतलब बहुत जल्दी हेल्पफुल हो जाएंगे, ऐसा था. Society used to run by men, by manpower, not by machines. आज भी आप गांव में देखिए, जो स्कूल वगैरह हो गई वो ठीक है, अलग बात है, पर आप गांव में देखिए बच्चा छोटा हो ना, 7-8 साल का हो तब से दुकान में बैठने शुरू हो जाए, खेती में जाना शुरू हो जाए, लड़की जो है वो घर के काम में हाथ बटाना शुरू हो जाए, दूध वाले का बच्चा है वो गाय को धोना शुरू कर दे. आप देखो आज भी ये होता है. हम अर्बन परिवारों में ये नहीं होता, 18-20-25 साल के भी बच्चे ही होते हैं, कुछ नहीं करते, है ना. तब तो बिल्कुल ऐसा नहीं था. तो आपका एक बच्चा अगर छोटा भी हो तो ये भी है कि अच्छा इतने बच्चों को संभालो कैसे. तो ये तो मैंने मतलब मेरे दादियों से सुना है कि 6 बच्चे हो गए तो 5वें और 6ठे बच्चे का ध्यान रखने वाले तो बड़े ही तो होते थे, माँ को तो कुछ करना ही नहीं होता था. इनफैक्ट कि घर का काम एक बच्चा कर लेगा, बाहर का दूसरा बच्चा कर लेगा, और छोटे को पालने का काम भी वही कर लेंगे. तो यार बड़ा बच्चा इटसेल्फ फॉर योर बिगेस्ट हेल्प, the first 2-3 बच्चास. एंड बड़ा बच्चा क्योंकि इतना काम का होता था, इसलिए जब हम इनहेरिटेंस की बात देखेंगे तो यू विल सी कि हमारे इन जनरल शास्त्रों में जो सबसे बड़ा है उसके राइट्स भी अधिक है. वो कहेंगे कि श्राद्ध है वो उसे करेगा, जो इमीडिएट सक्सेसर है वो बड़ा बच्चा बनेगा, इनहेरिटेंस में भाग जो है वो भी उसी को मिलेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा काम, सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी एज गुड एज अ पेरेंट टू द यंगर बच्चा वही होते थे. अब हमको इनहेरिटेंस में दिखेगा कि हाउ दैट वाज देन एक्चुअली डन फॉर द एल्डर किड. सीम्स लाइक उस समय का इक्वालिटी का फंडा ही अलग है ना, जो जिसने जितना कंट्रीब्यूट किया उसको उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी और राइट्स एक जैसे. आजकल तो सिर्फ राइट्स पे बात होती है, इक्वल राइट्स के नाम पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज गायब भी हो गई है. there has been a total dichotomy, like divide between rights and responsibilities. जिसके rights है उसको तो वाह भाई वाह, और जिसकी responsibility है वो तो गया, वो तो भूल ही जाए सब कुछ. And yes, हम लोग जब किसी को responsibility देते, चाहे किसी भी field में, whether it's work or home, we have to give certain authority for him or her to be able to execute their responsibilities in a proper manner. अगर आप उसको अपने जूनियर्स के लिए, मातहत के लिए कोई भी अथॉरिटी नहीं देते और काम नहीं होता, तो आप उसको यू कांट होल्ड दैट पर्सन रिस्पांसिबल. एब्सोल्युटली, जो आपने कहा एकदम सही है. रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अथॉरिटी भी आपको देनी होगी, रिसोर्सेज भी देने होंगे, या फिर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मत दो, या आप फिर ये नहीं कह सकते कि आपका जो सबसे बड़ा बच्चा है वो सबका ध्यान रखे और उनको कुछ अथॉरिटी ना हो. नहीं, ये नहीं हो सकता. तो वो all that always goes together and that is very evident in the way
the social norms are also set out in the Dharma Shastras or even in the Arthashastra. So I think 6 बज गए हैं. Let's start the inheritance topic next time only. थोड़ा सा मैंने आपको अंदाजा दे दिया कि किस तरीके से इनहेरिटेंस के बारे में विचार करते थे, स्टेट, द्रव्य, सबका, जिसमें अगला सेशन आई थिंक सैटरडे तो इम्पॉसिबल है. आई विल ट्राई एंड डू ऑन संडे, बट मुझे मालूम नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं. तो देयर इज अ चांस कि किसी वीकडे करना पड़े. अगर वीकडे पे नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद के वीकेंड तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है. उसके बाद के वीकेंड आई हैव दिस टेम्पल ट्रिप दैट आई एम डूइंग. एक सेकंड, आई स्टॉप रिकॉर्डिंग.